जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 1 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया है 30 सितंबर को। दोस्तों, कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस? तो 30 सितंबर को मनाया गया है। देखो दोस्तों, अनुवादों के संरक्षक के रूप में सेंट जोराम बाइबल को जाना जाता है और इन्हीं की जयंती पर 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स की स्थापना कब हुई? 1953 में हुई। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सितंबर महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 7 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिमालय दिवस 9 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, विश्व सेप्सिस दिवस 13 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को मनाया गया है। और हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर को। राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। विश्व सफाई दिवस कब मनाया गया है? तो 20 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर। विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को मनाया गया है। दोस्तों, विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया गया 26 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व रेबीज दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। तो 28 सितंबर को दोस्तों विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, याद रखना। यहाँ टाइपिंग दोस्तों मिस्टेक हो चुका है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो 28 सितंबर को मनाया गया है विश्व रेबीज दिवस। अच्छा, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो 29 सितंबर को मनाया गया है विश्व हृदय दिवस मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 27 सितंबर को मनाया गया है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो 28 सितंबर को मनाया गया है विश्व रेबीज दिवस। दोस्तों, यहाँ फरवरी है, यहाँ सितंबर कर लेना आप लोग। और विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में शैक्षणिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए दर्शनी योजना की शुरुआत हुई है? किस राज्य में शैक्षणिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए दर्शनी योजना की शुरुआत हुई है? तो तेलंगाना में दोस्तों शैक्षणिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए दर्शनी योजना की शुरुआत हुई है। अब तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। यहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तेलंगाना में। अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील हैदराबाद में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। हैदराबाद को कहा गया है पाक कला का शहर। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है दोस्तों? तो तेलंगाना में है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन बने हैं? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन बन गए हैं? न्यायमूर्ति मनमोहन। देखो, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा इन्हें शपथ दिलाया गया और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा का स्थान लिया है। तो दोस्तों, दिल्ली के अभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? मनमोहन। और इससे पहले कौन थे? सतीश चंद्र शर्मा थे दोस्तों। दिल्ली जो है ये यमुना रिवर के किनारे है दोस्तों, दिल्ली। अच्छा, यमुना नदी निकलती कहाँ से है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय है, इसकी स्थापना 1939 को हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस रैली की शुरुआत की गई है? भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस रैली की शुरुआत की गई है? तो वायु वीर विजेता कार रैली की शुरुआत की गई है। कौन सा दोस्तों रैली शुरू किया गया है भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करने के लिए? तो वायु वीर विजेता कार रैली की शुरुआत की गई है। और यह जो वायु वीर विजेता कार रैली है, यह लद्दाख के थोइस से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। और राजनाथ सिंह 1 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से इसकी विदाई करेंगे। याद रखना मेरे प्यारे लाले बम लालियो। अब देखो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है दोस्तों? तो अमरप्रीत सिंह है। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? भूपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की जुलेके नदी में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा एस्टेटियोनोए की खोज हुई है? हाल ही में किस राज्य के जुलेके नदी में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा एस्टियोनोए की खोज की गई है? तो नागालैंड के जुलके नदी में दोस्तों कैटफिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम क्या है? एक्सोस्टोमा एस्टियोनोए की खोज की गई है। अब नागालैंड के जुलके नदी में किया गया है। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर हैं ला गणेशन। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड में राज्यसभा एक है और लोकसभा भी एक है। नागालैंड की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड में विधानसभा सीट 60 है और मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 60 है। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। रंगपहर वन्य जीव अभ्यारण्य नागालैंड में है। फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो नागालैंड में दोस्तों। और नागालैंड की प्रमुख जनजाति का नाम है नागा और नगोई। नागालैंड की सीमा असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, म्यांमार से लगती है और मणिपुर से लगती है। दोस्तों याद रखना, मणिपुर में ही है लोकटक झील दोस्तों। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई कहाँ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन करेगा? बीसीसीआई कहाँ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन करेगा? तो बेंगलुरु में करेगा दोस्तों। और बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और चेन्नई में दोस्तों अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर भी दोस्तों है। अब देखो, क्रिकेट में मिलता है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से दोस्तों है। अब बीसीसीआई दोस्तों बेंगलुरु में करेगा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी
का उद्घाटन? तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। और बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो हेमांग अमीन है बीसीसीआई के दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में गुलवीर सिंह ने कहाँ आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में कहाँ आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है गुलवीर सिंह ने? तो जापान में दोस्तों यह आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ? जापान में। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी जापानी येन है। जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे शिरेबु इशिबा। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। और भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास होता है सहयोग काइजिंग। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भी भारत और जापान के बीच ही होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुनुमद्दा झील में आयोजित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 17वां संस्करण करिचल चुंदन ने जीता है? दोस्तों देखो, करिचन चुंदल ने दोस्तों नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 17वां संस्करण जीता है। और ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस था ये पुनुमद्दा झील में आयोजित किया गया। तो किस राज्य में है पुनुमद्दा झील दोस्तों? तो केरल में है। मैंने मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कई बार आपको केरल के बारे में बताया है। तो आज आपको बताना है केरल के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टैटिक प्रश्न को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, नेशनल पार्क को, ये आज आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला देखो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण झील है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बेम्बांड झील केरल में है, अष्टमुदी झील केरल में है, पेरियार झील केरल में है, चिल्का झील जो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है ओडिशा में है, डिडवाना झील राजस्थान में है, सांभर झील राजस्थान में है, उदय सागर झील राजस्थान में है, पिछौला झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र, फुलहर झील उत्तर प्रदेश, डल झील जम्मू कश्मीर, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, रूपकुंड झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड, खुरपताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, कांवर झील दोस्तों बिहार में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है और हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। अगला प्रश्न है, बागवानी नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बागवानी नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश दोस्तों। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखो। यहाँ पर राज्यसभा 3 है और लोकसभा दोस्तों 4 है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा कितना दोस्तों है? तो 3 है। और लोकसभा कितना दोस्तों है? तो 4 है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील, सूरजताल झील कहाँ है? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में दोस्तों है। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बारालाचा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों देखो, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126 है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है और मणिपुर में एक और राष्ट्रीय उद्यान है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? तो नई दिल्ली में है दोस्तों। और आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि पुनुमद्दा झील किस राज्य में स्थित है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है और केवलादेव घना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।